रूस यूक्रेन जंग चंद हफ्तों में खत्म हो सकती है। ये जंग ना रुकी तो तीसरी आलमी जंग का बायस बन सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ्रांसीसी सदर के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं यूक्रेन रूस जंग होना बाइडेन इंतजामिया की गलती थी। हमारा मकसद यूक्रेन में देर पा अमन कायम करना है। यूक्रेन को सलामती जमानत देने के लिए तैयार है। यूक्रेन में यूरोपीय फौजियों को हमदस्तों के तौर पर भेजा जा सकता है। रूसी सदर पुतिन यूरोपीय हमदस्तों को कबूल करेंगे। रूसी सदर की यूक्रेन जंग के हवाले से अमेरिकी सदर की तारीफ। कहा डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ रूस नहीं यूक्रेन के मुफाद में है। अमेरिकी हुकाम के साथ आने वाली बातचीत दो तरफा ताल्लुकात की तामीर पर मरकूज होगी। मुश्तरका दफाई अखराजात में कटौती एक अच्छा ख्याल होगा। पुतिन का अमेरिका से मातमी सरमायाकारी और फौजी अखराजात में कमी जैसे मसाइल पर तावन का इशारा। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान पहले ही मरहले में आउट। ग्रुप ए से न्यूजीलैंड और भारत ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूजीलैंड ने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 5 विकेटों से शिकस्त दी। 237 रन का हदफ आसानी से हासिल कर लिया। राचन रविंद्रा ने 112 रन की शानदार इनिंग्स खेली। टॉम लिथम 55 रन बनाकर नुमाया रहे। मेगा इवेंट में आज ग्रुप बी का अहम मैच ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। रावलपिंडी स्टेडियम में मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। चैंपियंस ट्रॉफी में कौमी टीम की खराब कारकर्दगी से शायकीन मायूस। कहते हैं टीम की भारत से शिकस्त कोई नई बात नहीं। होम ग्राउंड के बावजूद ग्रीन शर्ट्स की कारकर्दगी नाकिस रही। शायकीन क्रिकेट ने पीसीबी इंतजामिया और सिलेक्शन कमेटी को शिकस्त का जिम्मेदार करार दे दिया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तानी टीम दुबई से वापस इस्लामाबाद पहुंच गई। कौमी टीम आज इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करेगी। 27 फरवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के दरमियान ग्रुप ए का आखिरी मैच खेला जाएगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल के दौर से बाहर हो चुकी हैं। आज़रबाईजान का पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अप्रैल में मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म इस्लामाबाद को बाकू जैसा खूबसूरत शहर बनाने के लिए ख्वाहिशमंद। मज़ीद कहा नॉर्थ और साउथ राहदारी मुस्तकबिल में गेम चेंजर साबित होगी। आज़रबाईजान को JF-17 तैयारों की फ़रोख्त पर बात हुई। सदर इल्हाम एलौफ कहते हैं पाकिस्तान का दफ़ाई पैदावार के शोबे में अहम मुकाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से उज़्बेकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म का दौरा उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ियोफ की दावत पर हो रहा है। वज़ीर आज़म के हमरा आला सतह का वफ़द भी होगा। दो तरफा तावन, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दफ़ाई अमूर पर बातचीत होगी। जिला खैबर के इलाके बाग में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 10 ख्वारिजी मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकानों पर मौसर कार्रवाई की। इलाके में पाए जाने वाले किसी और खारजी को खत्म करने के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का डेरा इस्माइल खान का दौरा। जेल इस्लाहात और जुडिशल अफसरों की तरबियत से मुतल्लिक़ अमूर पर बातचीत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट हमरा थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा सेशन जजेस से भी मुलाकात। कहा दूर दराज इलाकों में नासाजगार हालात में काम करने वाले अदालती अफसर अवलीन तरजीह हैं। अदालती अफसरों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए कोशां हैं। मुबैना धांधली की तहकीकात की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। 5 रुकनी आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा। बानी PTI और शेर अफजल मरमत ने मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए रजू किया था। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की 9 मई वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच 28 फरवरी को समाअत करेगा।
एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास तौहीन अदालत केस हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। 27 जनवरी का 2 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। मरकजी मुकदमे में भी 5 के बेंच के दायरे के इख्तियार पर एतराज़ उठाया था। आईनी तरमीम के बाद रेगुलर बेंच कानून चैलेंज करने पर मुबनी मुकदमा नहीं सुन सकता। फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कमेटी के अमली तौर पर गैर फाल कर दिया गया। ऑपोजिशन अलायंस की कोशिशें। सिंध की सियासी जमातों से रवाबित वफूद में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह कादिर मकसी की मजहबी मुलाकात। सलमान अकरम ने कहा, सिंध धरती का एक कतरा पानी कहीं नहीं जाने देंगे। असद कैसर बोले, PTI को वक्त पूरा करने नहीं दिया गया। ऑपोजिशन अलायंस वक्त के अयाज लतीफ़ पेलेजो से मुलाकात हुई। असद कैसर ने अयाज लतीफ़ पेलेजो की कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और GTA ने मुश्तरका कमेटी बना दी। कमेटियों की मुलाकात 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में होगी। कौमों की शनाख्त जो है वो उनकी तारीख़ होती है, उनके ओरिजिन्स होते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है ना, वो हम जब मिनिस्ट्री में बांटते हैं तो सबसे आखिर में उसका नंबर होता है, कोई भी नहीं लेता। तशद्दुद की सोच से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहते हैं, यहाँ बस हल्फ उठाया जाता है, पासदारी नहीं की जाती। काबीना में जब वजारतों की तकसीम होती है तो तालीम की बारी सबसे आखिर में आती है। जिसे कोई वजारत नहीं मिलती वो तालीम की वजारत ले लेता है। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान वफ्द के हमरा कतर पहुंच गए। मौलाना फजल रहमान की हमास रहनुमाओं से मुलाकात। गजा और फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मौलाना की हमास रहनुमाओं को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी। कहते हैं, फ़लस्तीन आज़ाद रियासत है, इजरायली कब्जे की हमायत नहीं की जा सकती। पाकिस्तान में पहला रोज़ा इतवार 2 मार्च को होने का इम्कान। महकमे मौसमियात के बाद स्पार्को ने भी पेशगोई कर दी। कहा, सऊदी अरब में रमज़ान उल मुबारक का चांद 28 फरवरी को नजर आ सकता है। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खसूसी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने तकरीब की मेज़बानी की। तकरीब में घुड़सवारों ने नेज़ाबाजी का शानदार मुजाहरा किया। तीरंदाजों ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। खूबसूरत जानवरों और फ्रूट्स की नुमाइश भी की गई। लाहौर के फोर्ट स्टेडियम में ड्रोन शो और आतिशबाजी का भी एहतमाम। फोर्ट स्टेडियम में रंगारंग तकरीब। गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। राहत फ़तेह अली खान और दीगर फनकारों ने सर बिखार कर हाज़रीन के दिल मोह लिए। ढोलचियों का फ़न का मुनफरद मुजाहरा, कबड्डी का मुकाबला, रुस्तम पंजाब शो सजाया गया। तकरीब में हर तरफ रंगों और रोशनियों की बहार। हज़ारों लोगों की शिरकत। हॉर्स एंड कैटल शो की तकरीब लाहौर में 16 दिन जारी रही। रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल कराची में पासिंग आउट परेड की तकरीब। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। आला कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए गए। पाक बहरिया की मश्क सी गार्ड 2025 की इफ्तिताई तकरीब। कराची में तकरीब में PMSA, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, कोस्ट गार्ड्स और दीगर इदारों के नुमाइंदों की शिरकत। शुरका का मश्क के मकासद और जॉइंट मेरी टाइम इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुतालिक ब्रीफिंग।